दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में, शराब घोटाले में फंसने का कोई रास्ता फंसता हुआ अब कोई रास्ता ना देख बचने के डर से भागा कोर्ट। अभी तक अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 16 तारीख को मैं अदालत में पेश होऊंगा। इसके पहले अभी फरवरी महीने में जो तारीख पड़ी थी उसमें बाकायदे राउज एवेन्यू कोर्ट में इनके एडवोकेट ने कहा कि हर हाल में 16 मार्च को वो सशरीर उपस्थित होंगे। अभी आ नहीं सकते हैं कोर्ट में तारीख, कोर्ट में वो विधानसभा में सदन चल रहा है, बजट पेश होना है, इसलिए वर्चुअली अभी उनसे मतलब वीडियो टॉकिंग कर लीजिए और इसके बाद डेट में आएंगे। बाकायदे 16 मार्च को डेट दी गई थी, एश्योरेंस किया गया था 16 मार्च को हम आएंगे और उसके बावजूद भी नहीं आए। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा जी के कोर्ट में बाकायदे मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व केजरीवाल के वकील ने ये दलील दी थी। परंतु अभी तक ये था कि केजरीवाल जाएंगे कोर्ट में, परंतु अब केजरीवाल कापा, चूंकि जान गया है कैसे बचें। सारे इसके उस घोटाले पे, शराब घोटाले पे, मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें सभी इनके दोस्त फंस गए, सभी पूरा रैकेट फंस गया। आखिरी ये बचे गए सम्मन पे सम्मन, अगला नहीं जा रहा था, कोर्ट की तारीख में नहीं जा रहा था और 2 केस हो गए थे इनके ऊपर। 2 केस हुए थे। एक केस आपको बता रहे हैं कि फरवरी को हुआ और 1 मार्च को इनके ऊपर दायर किया गया। उसके बावजूद भी अगला जो है नहीं जाने के लिए लोअर कोर्ट की दोनों शिकायतों के अगेंस्ट में सेशन कोर्ट निचली अदालत से ऊपरी अदालत में चुनौती दे दी। ईडी के सम्मन को चुनौती दे दी। और आपको बताना ये ईडी का सम्मन नहीं है, ये ईडी ने कोर्ट में शिकायत की। ईडी के 8 सम्मन थे, ईडी ने कोर्ट में शिकायत की। कोर्ट के ने में सुनवाई होनी तो 16 तारीख को सम्मन का था, उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये उससे ऊपर कोर्ट पहुंच गए, सेशन कोर्ट। इतना आप समझ लीजिए कि अगला जादूगर, इतना बड़ा कलाकार, मतलब जिसे कहना चाहिए कानून का, केजरीवाल की नहीं जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में। सब फंस गए, परंतु अपने को सेफ किए हुए है तिक्रम से, सिर्फ तिक्रम से। अब आपको बता दें कि इस समय की जो पोजीशन है ये काफ़ी घबराए हुए हैं और केजरीवाल ने घुटने टेक दिए हैं। आज केजरीवाल के यहाँ वही लोग जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी जो पाकिस्तान से सताए हुए थे, यहाँ टेंटों में रह रहे थे, केजरीवाल का आज उन्होंने घर घेर लिया। उनसे पूछा, देखिए मेरी क्या हालत है, मेरे लिए तुम क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो? तो केजरीवाल डरा हुआ है, शक पकाया हुआ, डर की वजह से घुटने टेक दिए। खुद कह रहा था कि अदालत में जाएंगे। अब आपको बता रहे सेशन कोर्ट में इन्होंने किया। आज सुनवाई कोर्ट में हुई। आज जब सुनवाई हुई तो इनके 2 सम्मन हैं, 2 में से 1 सम्मन में सुनवाई हुई। पहले वाले सम्मन में सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी हुई। अब दूसरे सम्मन की सुनवाई कल शुक्रवार को 15 मार्च को होना है। 16 मार्च को इनको एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैडम दिव्या मल्होत्रा जी के यहाँ हर हाल में इनको हाजिर होना है। और ये इसमें क्या चाह रहे हैं, छूट चाह रहे हैं कि इनको ना हाजिर होना पड़े, इनको गिरफ्तारी की इनको डर है। ये गिरफ्तारी से घबराए हुए, चूँकि अब ये बच नहीं सकते हैं। तमाम सबूत इनके खिलाफ हो गए, तमाम लोगों ने गवाही दी कि मुख्य अभियुक्त जो है केजरीवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा दिया और पार्टी भी इनकी वजह से फंस रही, इनकी पार्टी भी टूट गई। आपकी इन्होंने टिकट अपने हिसाब से दिल्ली में बांट ली, कांग्रेस से समझौता किया और पंजाब में कांग्रेस से कोई समझौता मान्य नहीं किया। यूपी में ये लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। चारों तरफ से फंसे हुए, अपने ही कलमों से फंसे हुए केजरीवाल अब घुटने टेक दिए। कोर्ट में इसलिए गए थे कि हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, मुझे बचा लो। अब दूसरे सम्मन की कल है, आज जब पूरी वो डेट हो गई। आज मैं आपको बता दें कि आज जो कोर्ट में रमेश गुप्ता इनकी ओर से एडवोकेट थे, सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता थे और सरकार की तरफ से एसबी राजू थे। एसबी राजू जो सॉलिसिटर जनरल के असिस्टेंट वो हैं, वो आए। एडवोकेट बहुत सीनियर एडवोकेट थे
अब वहाँ पर दोनों लोगों में जम करके बहस हुई, दोनों वकील में, और जो रमेश गुप्ता थे उन्होंने कहा कि इनको छूट दिया जाए, और मैं सिर्फ जो छूट मांग रहा हूँ पेशी में छूट मांग रहा हूँ। इन्होंने कहा पेशी में छूट मांग रहा हूँ। रमेश गुप्ता ने ये भी कहा कि यह मामूली सा अपराध है और इसमें 1 मंथ की ज़्यादा सज़ा या फाइन है। ये भी उन्होंने बताया। कॉन्फिडेंस देखिए केजरीवाल गुट का क्या है कि ये मामूली सा अपराध है, 1 मंथ की सज़ा है या कुछ फाइन है, मैं पेशी में छूट मांग रहा हूँ। कुल मिला के केजरीवाल 16 को भी नहीं आने चाहिए। कितना बड़ा अपने को, कितना सीनियर आदमी अगला बन रहा, ना हाई कोर्ट के उसमें जा रहा, ना सुप्रीम कोर्ट के जा रहा। डिग्री में मोदी के लिए झूठ बोल दिया, बाद में पता चला केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अदालत ने डांटा कि माफ़ी मांग लो। इसके पहले इसने यही किया कि गडकरी जी से और उनसे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेटली जी से अगले ने झूठ बोला। उसके बाद ये गया वहाँ पे माफ़ी मांगने लगा, पैर छूने लगा बुरी तरीके, तो किसी तरह से उन्होंने माफ़ कर दिया। ये है केजरीवाल का। आज केजरीवाल ने फिर जाके घुटने टेक दिए और इन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे छूट दे दीजिए और अदालत में मुझे ना आना पड़े। अब आपको बता रहे हैं कि उस जो वो और एक चीज़ और कही इनके वकील ने कि ईडी डायरेक्टर ने नहीं की है ये एफआईआर, ईडी डायरेक्टर ने नहीं की है, कैपेसिटी जांच अधिकारी ने की है और इसको असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप कुमार शर्मा ने शिकायत की है। मतलब ये कह दिया ये ईडी के डायरेक्टर। इस तरह भी बचने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं इनके खिलाफ जो जांच हुई थी ये आईपीसी की धारा 174 के तहत, चूँकि इन्होंने अपराध किया था, अपराध में इन्वॉल्व थे, मेन किंगपिन ये थे, इसलिए पहले सीबीआई ने जांच की, सीबीआई के बाद ईडी ने, ईडी के जांच अधिकारी ने इनकी बाकायदे एफआईआर हुई, सीबीआई के हुई, उसके बाद ईडी के पास गए, ईडी के पास 8 सम्मन हुए, 8 सम्मन पे गए नहीं। और अपराध में और ये इनका ये भी था कि केस में पेश नहीं होना चाहिए थे, खुद पेश नहीं हुए और ऊपरी अदालत में सेशन कोर्ट में जा कर के इन्होंने आज यही किया। स्पेशल जज राकेश शाह के कोर्ट में जा कर के इनके एडवोकेट खड़े हो गए। इसके पहले आपको बता दें कि सम्मन के अगेंस्ट में पहले उसमें आज जो ये थे राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश सयाल के उसमें ये सुना गया इनका, कल फिर सुना जाएगा दूसरे सम्मन का। इनको आपको बताना है कि ये लगातार सम्मन जब रिसीव नहीं कर रहे थे तब 3 फरवरी को ईडी जो हैं अदालत में गए, निचली अदालत में इनके खिलाफ कंप्लेन की गई 174 के तहत। फिर जब ये उसके बाद भी नहीं गए और सम्मन दिए गए तब 6 मार्च को फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 174 आईपीसी के तहत इनके ऊपर शिकायत की गई। आपको बता रहे हैं इसके पहले ये कई सम्मन में नहीं आए, 4 मार्च के सम्मन पे नहीं आए, 26 फरवरी के सम्मन पे नहीं आए और 19 फरवरी को इनको सम्मन हुआ, 6ठा सम्मन हुआ नहीं आए, 5वां सम्मन 2 फरवरी को हुआ उसमें नहीं आए, 18 जनवरी के 14 सम्मन में, चौथे सम्मन में नहीं आए, 3 जनवरी के उसमें 5वें उसमें तीसरे सम्मन में नहीं आए, 22 दिसंबर के को जो इनको सम्मन हुआ उसमें ये नहीं आए दूसरे सम्मन में, और 2 नवंबर को जो सम्मन हुआ पहले सम्मन में नहीं आए। लगातार ये किसी भी सम्मन में नहीं आए। दिव्या मेहरोत्रा एडिशनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बाकायदे इनके लिए कहा गया कि एसीएम दिवस पर, और मल्होत्रा जी ने इनके आर्गूमेंट, दोनों ग्रुपों के आर्गूमेंट सुने, इनकी शिकायत की गई।